हेलो दोस्तों, आप लोगों का विक्की भाई के चैनल में स्वागत है। तो आज का इस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ कक्षा 8 क्लास का गणित प्रश्नावली जो कि 3.3 का आज हम लोग प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये जो प्रश्नावली 3.3 है, कई भाई बहन हमारे हमारे कमेंट में बोले थे कि सर ये प्रश्नावली 3.3 बहुत हार्ड लग रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो प्रश्नावली 3.3 है, ये अगर ये अंत तक वीडियो देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3। तो 3.3 देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण गुण द्वारा पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर जो कि मैं यहाँ पर चित्र बना दिया हूँ, ये देखिए ए बी, और देखिए यहाँ पर, रुक जाइए मैं आपको ठीक से दिखा दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो। देखिए यहाँ पर दिखा दे रहा है ए, यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है जो कि आपको ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं। तो देख लीजिए मैं आपको प्रश्न भी दिखा दे रहा हूँ। एक यहाँ पर है जो कि प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर एडी दिया है। मैं आपको एक बात बता देना, मैं बात एक बताऊंगा। देखिए जो भी समांतर चतुर्भुज में अगर बात करें तो आप एक बात समझ जाइएगा कि जब ए बी का सामने सी डी आएगा तो इसका जो ए बी का बराबर बी सी होगा, सी बी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए एडी बराबर बी 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 सी, तो इसका आमने सामने की जो भुजा हुआ बराबर हुआ। तो यहाँ पर देखिए एडी एडी हमारे प्रश्न दिया हुआ है, हम इसका तो देखिए एडी, तो इसका आमने सामने है बीसी, तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे बीसी। अब ये लिखने से हमारा उत्तर सब नहीं हुआ, हमें ये लिखना है कि क्यों इसका मतलब आंसर एसी आया है, अरे बीसी आया है, तो मैं उसका आंसर आप लोगों को दूंगा। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दे रहा है कि क्या लिख रहा है, देखिए परिभाषा के साथ पूरा करना है हमें। तो हम परिभाषा उसको आपके यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए ये देख लीजिए एसी है, तो उस पर लिखेंगे क्योंकि समांतर क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख सम्मुख मतलब होता है आमने सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, होते हैं। देखिए यहाँ पर इसका अभी आंसर ये हुआ, तो देख लीजिए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं दुआ डी सी बी, तो देखिए यहाँ पर दे रहा है डी सी बी। तो एक बात मैं बता देना चाहा हूँ, जो ये कोण है इस कोण का जो बराबर होता है और ये कोण इस कोण का बराबर होता है। तो हम पहले में सीखे हैं कि मैंने क्या सीखे हैं, जो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मैंने इसका चारों कोण बराबर होते हैं और आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे इसका आंसर, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए डी ए बी। क्यों हम डी ए बी लिखे, इसका हम रीजन दे रहा हूँ।
देखिए यहाँ पर रीजन भी हम लिख दे रहा हूँ, क्यों हम भी ये भी लिखे। देखिए क्योंकि क्योंकि समा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख, देख लीजिए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, होते हैं। तो देखिए हम प्रश्न प्रश्न में क्या सीखे, जो इसका समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते, जो इसका ये चारों कोण होते, ये आमने सामने, वो चारों कोण बराबर होते हैं। इसमें आप कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं दोबारा बता दूंगा। अब देखिए ओ सी बता रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो ये क्या बना रहा है, विकर्ण एक बना रहा है, विकर्ण बना रहा है। देखिए ओ सी इस तरफ से जा रहा है तो ओ सी हो रहा है, तो जो इसका आमने सामने का मैं बताया था कोण होता है वो बराबर होता है, तो ओ ए होगा। अगर वही ओ डी पूछता तो ओ बी होता। तो यहाँ पर हमारे उत्तर में क्या होगा, देखिए हम भरते हैं, ए ओ होगा, अरे नहीं गलती हो गया, ओ ए होगा, ओ ए है, क्यों होगा ओ ए, मैं आपको यहाँ पर रीजन दे रहा हूँ। देखिए क्यू के समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को संविभाजित जित करती है, करते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो इसका आमने सामने की भुजा है वो विकर्ण है, एक दूसरे के समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो देखिए इसमें आपको कोई गड़बड़ी तो नहीं बुझा रही है। अब यहाँ पर हम चारा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये जो इसमें यम दिया है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आइए मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ। यम कोण डी ए बी प्लस यम कोण सी डी ए। आइए हम यहाँ कोण पर समझा दे रहे हैं। कह रहा है सबसे डी ए बी, और फिर क्या कह रहा है, योग सी ए सी डी ए। तो मतलब मैं जब इसका जो दो कोणों का योग होता है, इसका सबसे पहले मैं 180 लिख दे रहा हूँ। क्यों 180 हो रहा है, आइए समझाता हूँ। देखिए जो यहाँ से यहाँ बना रहा है, ये आसन हो रहा है। आसन कोण मतलब बन रहा है संपूरक। संपूरक कोण हम उसे कहते हैं जो 180 डिग्री का हो। ये जो बन रहा है संपूरक कोण बन रहा है, इसीलिए 180 डिग्री यहाँ पर हो रहा है। तो आइए मैं इसका रीजन भी लिख दे रहा हूँ। देखिए इसका रीजन होगा क्यों कि क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन
आसन कोण संपूरक होते हैं। तो देख लीजिए, इसका आसन कोण संपूरक कोण मतलब होते हैं। इसमें अगर प्रश्नावली 3.3 में अगर एक और प्रश्न में आपको कोई भी गड़बड़ी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो इसी बात पर मैं दूसरा क्वेश्चन को देखता हूँ। अब इस प्रश्न का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये देख लीजिए, यहाँ पर एक मान मैंने एक आकृति दे दिया है समांतर, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, इसका मान एक्स वाई जेड का मान हमें ज्ञात करने में पहले भी बताया था कि जो इसका मैंने समांतर चतुर्भुज में जो इस प्रकार से होता है वो आसन कोण होता है, और आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, लिख कर आपको समझाते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये यक्स यक्स बराबर यक्स प्लस 50, यक्स प्लस 50 बराबर 180। 180 क्यों हुआ, मैं इसका रीजन दे देता हूँ यहाँ पर। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आसन कोण संपूरक संपूरक होते हैं। मैंने आपको बताया था भी। अभी ये देखिए, इसका मान निकालने के लिए यक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 50, तो यहाँ पर यक्स बराबर हम 180 में 50 को घटाएंगे तो 120 नहीं, हमारा 130 डिग्री प्राप्त हुआ। अब हमारा जो कोण यक्स है उसका मान तो निकल गया, और देख लीजिए मैंने इसका जब मान निकल गया तो मैंने बताया था आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो बराबर होता है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कोण यक्स बराबर कोण वाई। क्यों हुआ, देखिए रीजन दे दे रहा हूँ। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की है सम्मुख सम्मुख मतलब मैं बताया था आमने सामने की भुजा, सम्मुख कोण बराबर होता है। और देखिए, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 180। 180 फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ कोण 1, देखिए हम जो ये पहला ये बना रहे, तो देखिए जैसे ये बनाता है, हम मान लीजिए इस तरफ से काटते हैं तो ये बना रहा है 180 बना है, तो ये बनेगा तो हम 360 होगा, तो हम इसको बनाते हैं तो इसको कोण 1 दे दे रहे हैं। अब 1 को जो इस साइड माने ये कोण का बराबर होता है, तो यक्स यक्स हाँ, कोण कोण 1 बराबर 50। क्यों 50 हुआ, मैं आपको रीजन यहाँ पर दे दे रहा हूँ। आपको जो मैं लिख रहा हूँ रीजन दे रहा हूँ, आपको ये लिखना है, न तो गलत हो जाएगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज
क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं रीजन दे रहा हूँ क्यों होता है कि यह कोण 1 प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री, 50 प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। कोण जेड बराबर है, कोण जेड बराबर 180 माइनस 50, तो कोण जेड बराबर 3, जब इसमें घटाएंगे तो 300 130 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 360 y 130 y बराबर 130 और z बराबर 130। ये थोड़ा सा भी भारी नहीं है, बस आपको दिमाग से समझना होगा ध्यान से। और आपको देखिए एक स्टेप में बता दिया, देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ भी, देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए अब हम लोग 3वां क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर दाग देते हैं। तो देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए इसका हमें y z का मान ज्ञात करना है। तो आपको मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि जो ये बन रहा है, ये शीर्षक भिमुख कोण है। ये शीर्षक भिमुख कोण के द्वारा ही बन रहा है। और देखिए हम इसको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 90 हमने क्यों लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे शीर्षा भिमुख कोण जो ये बन रहा है, ये शीर्षक भिमुख कोण बन रहा है। तो x प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर 180। देखिए 180 क्यों यहाँ आया, सबका योग करेंगे तो 180 ही आएगा। तो क्यों 180 आया, तो देखिए हम ये और ये तो ये त्रिभुज नहीं बन गया। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के कोण का योग नियम से होता है, लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए लिखेंगे 90 प्लस y प्लस 30 बराबर 180। और 90 30 को जब जोड़ेंगे तो 120 प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब y बराबर 180 डिग्री और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 120। और y बराबर 180 में से 120 को जब घटाएंगे तो 60 डिग्री। और यहाँ पर देखिए जो ये y है, इसका ये y या z एक समान होता है, कि इसका मैं कंसेप्ट समझा दिया हूँ। और देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर z बराबर 60। क्यों मैंने 60 लिखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ, रीज़न दे रहा हूँ। क्योंकि
एकांतर कोण जो ये बन रहा है, ये एकांतर कोण बन रहा है। इसी के चलते यहाँ पर जेड बराबर 60 हुआ। यहाँ फिर लिखेंगे अतः यक्स बराबर 90 कोमा वाई बराबर 60 कोमा जेड बराबर भी 60। देखिए ये थोड़ा सा भी भारी नहीं है, बस आपको समझना है और मेहनत करना है। तो चलिए और देखिए हम इसी का चारा क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको कोई भी समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए इसका हमें मान ज्ञात करना है एक्स वाई जेड का। तो मैंने बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो बराबर होती है तो ये कोण इसका बराबर है। तो क्या लिखेंगे, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। y बराबर 80 डिग्री। y बराबर 80 डिग्री क्यों हुआ, मैं इसका रीज़न दे रहा हूँ। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होती है। ये हो गया। तो देखिए अब मैंने ये भी बताया था कि जब ये कोण बनाता है तो ये इसका क्या होता है, आसन कोण, मतलब 180 कोण 180 होता है। तो यक्स का ज्ञात करना है। तो यक्स प्लस हमें वाई का मान ज्ञात है, हम जानते हैं 80 प्लस 80 बराबर होगा भाई, बराबर अब फिर योग 180 हो गया। तो 180 क्यों आया, तो देखिए हम यहाँ पर रीज़न दे रहे हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आसन कोण संपूरक होता है। इसका आसन क्या होता है, संपूरक होता है। तो देखिए अब लिखेंगे यक्स बराबर 180 माइनस 80। तो देखिए यक्स बराबर 100 डिग्री हमारा इसका आ गया। तो 100 आया, तो हमसे क्यों आया, इसका उदाहरण देंगे, उदाहरण नहीं देंगे अभी। अब फिर देखिए ये हमारा तो एक्स वाई का मान निकल गया। अब ये जेड है, तो मैं इसको थोड़ा घुमा लेता हूँ। और ये देखिए ये क्या बना रहे, एक मांझी में यहाँ पर 1 नंबर दे रहा हूँ। तो ये किस प्रकार से बना दिया है, समूह कोण मतलब बराबर हो जा रहा है। तो मैं 1 दे दूंगा, तो इसका कोण ये बराबर होता है, हम तो पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 बराबर 100। क्यों हम 100 लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह कोण बराबर होता है, होती है। ये लिख दिए।
और हमें लिखेंगे यक कोण 1 प्लस यक्स जेड बराबर 180। क्यों हम 180 लिखे हैं? क्योंकि जब इसका ये बनता है तो योग 180 होता है। 180 हम तो कोण ए का मान हमें ज्ञात है तो 100 डिग्री। हमें कोण जेड का मान नहीं है याद है तो जेब का तेव लिख देंगे 180 डिग्री। फिर कोण जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 100। तो कोण जेड बराबर हम 180 में 100 घटाएंगे तो 80 डिग्री आएगा। तो हम फिर लिखेंगे यहाँ पर अतः यक्स बराबर 100 डिग्री 100 वाई बराबर 80 और फिर जेड बराबर भी 80 ही होगा। देखिए ये थोड़ा सा भी भारी नहीं है भाई, देख लीजिए। अब हम प्रश्न 5वां को देखते हैं। इसका प्रश्न ये देखिए, ये विकर्ण बना रहा है जो बीच में घिस रहा है ये विकर्ण है और वाई मतलब ये आमने सामने की भुजा बना रहा है। तो हम चलिए सबसे पहले आमने सामने की भुजा को सॉल्व करते हैं। यक्स बराबर गलती हो गई भाई, ये नहीं होगा। वाई ना है, वाई बराबर 112 डिग्री। ये 112 क्यों हुआ हम इसका रीज़न दे रहे हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। अब ये हम एक लिख दिया, फिर लिखेंगे यक्स बराबर जेड। यक्स बराबर हमने जेड क्यों लिखा है? देखिए यक्स है, इसका मैंने बताया था ये आसन कोण बना रहा है इसलिए मैंने जेड लिखा। इसका मैंने क्यों बनाया इसका देता हूँ एकांतर कोण है, मतलब ये जो बना रहा है ये एकांतर कोण है। अब देखेंगे क्या देखेंगे, अब देखेंगे इसका और इसका देखेंगे और ए बी के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 140 से कीजिए, 140 है भाई, 40 हम गड़बड़ा गया, ये गड़बड़ा गया है 40 को, हाँ 40 है। 40 प्लस कोण जेड प्लस के बाद हम कोण है भाई, कोण 112 बटा में 180 क्योंकि इसका योग 180 हुआ, मैंने हम बता दे रहे हैं क्यों हुआ है। आसन यहाँ पर कोण क्यों हुआ, देखिए ये जब बनाता है तो ये मैंने बताया था कि ये आसन कोण कहलाता है। तो आसन कोण मैंने लिख दिया। अब देखते हैं 40 कोण प्लस कोण जेड प्लस 112 तो मैंने लिख दिया, नहीं भाई गलती हो गया, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कोण जेड प्लस होगा, ये प्लस है, कोण जेड प्लस 52 बराबर 180 कोण जेड बराबर 180 जो कि हुआ भाई, ये हमारा थोड़ा सा गलती हो चुका है
तो हम लोग इसे सुधारेंगे। नहीं 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 भाई, गलती नहीं, ये प्लस है। ये तो मैंने बताया था, मेरा दिमाग कल गड़बड़ी हो गया। 180 माइनस 152, 152 हो गया यहाँ पर। तब 180 में 152 को घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर जेड बराबर 28। ये देखिए हमारा जेड का भी आंसर आ गया है। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यक्स बराबर 112 कोमा वाई बराबर 112 जेड बराबर 28। तो देखिए इसी बात पर हमारा प्रश्न 3.3 का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और देखिए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, देखिए हम लोग यहाँ पर उतार दिए हैं और ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं होगा। तो हम लोग इसको करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला को यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं, कोण D प्लस कोण B बराबर 180। तो सबसे पहले हमें एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बना लेनी है। देखिए हमने बना लिए हैं। अब इसका हम नाम देंगे ABCD। ये क्या कह रहा है, D और B, जो इसका आमने सामने की कोण है वो 180 हो सकती है। इसका उत्तर है हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि अगर हम 90-90 करते हैं तो 180 हो सकती है। अगर हम 90-60 करते हैं तो नहीं, 180 नहीं हो सकता है। तो हम इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ऐसा हो भी सकता है परंतु यह हमेशा सत्य नहीं होगा। देख लीजिए, ये अगर हम हमेशा इसका सत्य भी नहीं होगा और सत्य हो भी सकता है। तो अब देखिए हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, कोण A बराबर 70 और कोण C बराबर 65। नहीं भाई नहीं, ये गलती हो गया। ये दूसरा नहीं, ये तीसरा मुझसे उतर गया था। यहाँ पर मेरा गलती ना हो गया था, इसलिए तो मैं दूसरा उतार लेता हूँ, क्योंकि मैं लाइन स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आप सभी को। AB बराबर DC बराबर 8 cm कोमा AD बराबर 4 cm और BC बराबर 4.4 cm। सबसे पहले हम एक आकृति बना लेते हैं और देखिए इसका नाम धर दे रहे हैं ABCD। क्या कर रहा है, AB और DC 8 सेमी, 8 सेमी, देख लिए 8 सेमी दे दिया है। कितना दिया है, DC 8 सेमी
और AD देखिए AD दिया है 4 सेमी, 4 सेमी। तो इसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है तो 8 सेमी। और ये देखिए और क्या दिया है BC जो कि 4.4 सेमी दे दिया है। तो ये गलत हो गया क्योंकि जब मैंने बताया था इसका कॉन्सेप्ट कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे इसका, नहीं यहाँ पर लिख दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। देखिए हम इसका तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। कोण A बराबर 70 डिग्री और देखिए और दिया है कोण C बराबर 65 डिग्री। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक आकृति को बना लेते हैं और इसका नाम ABCD और D। देखिए क्या कह रहा है, A का जो कोण है वो कितने हैं 70 डिग्री और जो C का कोण है वो 65 डिग्री। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि समांतर चतुर्भुज की समूह कोण बराबर होती है। तो ये देखिए इसका आमने सामने के जो कोण है ये बराबर है, नहीं है। तो ये साफा ही गलती हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि कोण A बराबर कोण C, ये भी लिख सकते हैं। और नहीं तो हम एक और भी लिख सकते हैं, यहाँ से हम दे रहे हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बराबर होते हैं। ये तो बराबर है ही नहीं, ये साफा ही गलती हो गया। और यहाँ पर देखिए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची रोल आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। तो सबसे पहले आप पतंग देखे होंगे और उड़ाए भी होंगे। तो हमें यहाँ पर पतंग का आकृति बना रहा हूँ। ये देखिए पतंग का आकृति है, मेरा से टेढ़ा बन गया है। अब नीचे से बना लीजिएगा। देखिए आप पतंग उड़ाए भी होंगे। तो देखिए एक ये कोण, एक ये कोण, ये कोण, ये कोण, इसका नाम ABCD जो कि मैंने लिख दिया हूँ। और जो ये पतंग होता है यही एक ऐसा मात्रा होता है जो समांतर चतुर्भुज होता है और जिसका आमने सामने जो ये दोनों भुजा होता है ये बराबर होता है, यही दो भुजा है। तो देखिए ये जो AC बन रहा है वो मने बन नहीं रहा है समांतर चतुर्भुज, दो आकृति नहीं बन रहा है। ये एक ऐसा पतंग उदाहरण मात्र है जो यही बनाता है और कोई भी नहीं बनाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर,
सी बी बराबर सी डी, लेकिन सी ए बराबर कट, हम यहाँ पर कोण सी लिख दिए हैं और लिखेंगे यह पतंग हो सकता है। इसका उदाहरण सिर्फ एक ही है और इसका उदाहरण नहीं हो सकता है। तो आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए